क्या इमाम मेहदी का लश्कर ईरान से निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, दुनिया में जंग की आग बड़ी तेजी से भड़क रही है और इस आग में मजीद शिद्दत आने वाली है। हालात व वाक़यात को देख कर कहा जा सकता है कि जल्द ही इन मामूली जंगों का रुख ऐसे भयानक तरीके से तब्दील होने वाला है कि हर शख्स जो जंग का मतमन्नी और दूसरों का तमाशा देख कर हंसने वाला है, अपने सर पर हाथ रख कर रोता हुआ नजर आएगा। इसकी एक वजह यह है कि एक जंग महज एक मुल्क को ही मुतासिर नहीं करती, बल्कि इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर तकरीबन पूरी दुनिया पर पड़ता है। आज के इस दौर में जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ये बात कहना शायद कुछ अजीब लगे, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के ग्लोबल विलेज बनने की वजह से ही तमाम ममालिक एक दूसरे पे किसी न किसी मामले में इन्हिसार करते हैं। दुनिया में जंगो जदल और खून खराबे की बढ़ती हुई ये कैफियत दुनिया के आखिरी वक्त की जानिब इशारा है, और आज की इस वीडियो में हम उसी आखिरी वक्त की एक निशानी, अहम निशानी के खुरूज के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमाम मेहदी जल्द ही जाहिर होंगे और इनसे पहले दज्जाल जाहिर हो चुका होगा। अलबत्ता एक बात अभी तक वाज़े नहीं है कि इमाम मेहदी का लश्कर आखिर कहां से निकलेगा और कहां जाकर कयाम करेगा। आज की इस वीडियो में हम अहादीस मुबारका की मदद से मौजूद दुनिया की तशरीह करते हुए इस बात की खोज लगाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि दज्जाल का लश्कर कहां से निकलेगा, दज्जाल के साथी कौन कौन होंगे और उनकी क्या क्या निशानियां होंगी, दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर क्या क्या होंगे, वो कहां मौजूद है और उसको कौन कत्ल करेगा। इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि मेहदी मेरी औलाद में से एक शख्स होगा जो शक्लो सूरत में मुझसे मुशाबे होगा और उसके हालात भी मुझसे मिलते जुलते होंगे। जब दुनिया का आखिरी वक्त नजदीक आ जाएगा तब वो पैदा होगा और वो भी अपनी हैसियत से अनजान रहेगा, यहाँ तक कि दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा और दुनिया भर से मुसलमान मक्का और मदीना के दो शहरों की जानिब दौड़ पड़ेंगे ताकि इन शहरों में पनाह लेकर दज्जाल के फितने से बचा जा सके। इन्हीं दिनों जब दज्जाल जाहिर हो चुका होगा और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा मुस्तहकम करने में मसरूफ होगा, मेरी उम्मत के सालिहीन खाना काबा में तवाफ के दौरान मेहदी को पहचान लेंगे और बड़े इसरार से उनके हाथ पर बैत करेंगे। इस बैत के बाद मेहदी मेरी उम्मत की रहनुमाई करेंगे ताकि इस बड़े दज्जाली फितने पर काबू पाया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक के मुताबिक यहाँ तक एक बात तो वाज़े हो गई कि इमाम मेहदी का ज़हूर खाना काबा में तवाफ के दौरान औलिया कराम और सालेहीन की एक जमात के हाथों होगा जो उन्हें पहचान कर उनके हाथ पर बैत कर लेंगे। अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस की जानिब आते हैं, जिसका मफहूम यह है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक खरासान से काले झंडों का एक लश्कर न निकले और इनका रास्ता कोई भी नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो शाम के शहर इलिया यानी मौजूदा बैतुल मुक़द्दस के शहर यरूशलेम में जाकर पड़ाव डाल दें और वहां पर मेहदी की सरदारी में दज्जाल की फौजों से मुकाबला करें। इससे एक बात और वाज़े हो जाती है कि इमाम मेहदी का लश्कर इब्तिदा में बहुत छोटा होगा और दज्जाल का लश्कर बहुत बड़ा होगा। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में ये कयास कर सकते हैं कि इमाम मेहदी अपने साथ मुयस्सर आने वाले तमाम लोगों को लेकर मक्का से निकलकर शाम के शहर यानी मौजूदा यरूशलेम, जहां पर बैतुल मुक़द्दस है और मस्जिद अक्सा वाक़या है, पहुंच जाएंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर की खबर आनन फानन ऐसे ही पूरी दुनिया में फैल जाएगी जैसे दज्जाल के ज़हूर की खबर दुनिया में फैली होगी। अलबत्ता मुख्तलिफ अहादीस की बयान करदा निशानियों के मुताबिक
ہم اس بات کا اندازہ بڑی آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں موجود بے حیائی اور فحاشی سے لبریز حالات کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہوگا اور وہ جوق در جوق دجال کے لشکر میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے بہت کم ایسے مسلمان ہوں گے جو امام مہدی کے یروشلم پہنچنے تک ان کے ساتھ ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور کی خبر سن کر خراسان سے کالے جھنڈوں پر مشتمل لشکر نکلے گا جو ان کی مدد کرنے کے لیے ایلیا جائے گا، جس کا نام موجودہ یروشلم ہے۔ اس بارے میں کسی بھی حدیث میں صراحت نہیں ملتی کہ کالے جھنڈوں پر مشتمل یہ لشکر کن لوگوں پر مشتمل ہوگا اور یہ کون سی قوم ہوگی۔ اگر ہم دنیاوی حالات کا ہی جائزہ لیں تو اس وقت مشرق وسطی اور عرب خطے میں کم از کم 2 درجن تنظیمیں ایسی ہیں جن کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کالے جھنڈوں کا یہ لشکر مشرق کی جانب سے نکلے گا اور مہدی کی مدد کرنے روانہ ہوگا۔ اگر ہم عرب کے مشرق میں دیکھیں تو ہمیں ایک طرف تو ہندوستان بھی نظر آتا ہے جہاں یہ موجودہ انڈیا اور پاکستان واقع ہیں، اور مشرق کی تعریف میں ہم شام اور عراق کو بھی لے سکتے ہیں جو موجودہ دنیا کی حد بندیوں کے باعث اس وقت جزیرہ نما عرب کے شہروں مکہ اور مدینہ کے تقریباً مشرق میں ہی موجود ہیں۔ اس لیے اس بات کا اندازہ کرنا نہایت مشکل ہے کہ یہ لشکر موجودہ دنیا کے کس ملک سے نکلے گا۔ اگر ہم پہلی بیان کردہ حدیث کے مطابق خراسان کی بات کریں تو اس زمانے کا خراسان ایک نہایت وسیع و عریض علاقہ تھا جس میں موجودہ ایران، پاکستان اور افغانستان کا ایک بڑا حصہ شامل ہوتا ہے، یعنی ان تینوں ملکوں کے سنگم پر موجود ایک بہت بڑا علاقہ اس زمانے میں الگ حیثیت کا حامل تھا اور خراسان کہلاتا تھا۔ اگر اسی لائن پر سوچا جائے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لشکر کسی نہ کسی طرح افغانستان، ایران اور پاکستان کے ان لوگوں پر مشتمل ہوگا جو یہاں کسی نہ کسی صورت برسر پیکار ہیں یا ابھی تک تاریکی میں ہی ہیں اور کسی بھی حکومت کے خلاف کھل کر سامنے نہیں آئے۔ احادیث میں موجود مختلف آثار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ یہ لشکر اسی علاقے سے نکلے گا۔ موجودہ دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے اس بات کو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لشکر ایران اور پاکستان کے ملحقہ علاقوں سے ہی روانہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اس لشکر کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ ناظرین، اب اگر ہم دوسری جانب دیکھیں اور موجودہ دنیا کی نئی حد بندیوں اور سرحدوں کی جانب نظر دوڑائیں تو ہمیں شام اور عراق بھی اس حوالے سے موضوع نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی اندازے سے دور نہیں کہ ہو سکتا ہے امام مہدی کی مدد کرنے والا لشکر اسی علاقے سے نکلے اور موجودہ یروشلم پہنچ کر قیام کرے اور وہاں پر امام مہدی کی سرداری اور ان کی اتباع میں دجال کی فوجوں کے خلاف جنگ کا آغاز ہو۔ ناظرین، اب اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ آخر کالے جھنڈے والے یہ افراد اور یہ لشکر کون سا ہوگا تو اس کی بھی 2 ممکنہ توجیحات بیان کی جا سکتی ہیں۔ اول تو اگر ہم اسی بات پر قیاس کریں کہ یہ انہی تنظیموں میں سے کوئی لشکر ہوگا اور یہ عرب اور مشرق وسطی کے علاقوں میں طاغوتی طاقتوں کے خلاف سرگرم ہیں، تو پھر اس کی بھی 2 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تنظیمیں جن کے جھنڈوں کا رنگ سیاہ ہے وہ متفقہ طور پر اپنی تنظیموں کو یکجا کر لیں اور ایک بڑی تنظیم بنا کر ایک بڑے لشکر کی شکل میں امام مہدی کی خدمت میں روانہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ دوسری ممکنہ صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس لشکر کے بارے میں احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے وہ لشکر ابھی کسی تنظیم کی شکل میں دنیا میں موجود ہی نہ ہو اور اس کے افراد خفیہ طور پر ایک دوسرے سے رابطے میں ہوں اور امام مہدی کے ظہور کے منتظر ہوں۔ اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور یہ لشکر کون سا ہوگا اور کن لوگوں پر مشتمل ہوگا اور کہاں سے نکلے گا، یہ باتیں تو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی مزید واضح ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، مشرق کی جانب سے ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے مہدی کی مدد یعنی ان کی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ امام ظاہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے، تو جب وہ خراسان کی گھاٹی سے اتریں گے تو اسلام کی طلب میں اتریں گے اور کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آئے گی سوائے اہل عجم کے جھنڈوں کے
जो मगरिब से आएंगे। इस रिवायत से ये भी वाज़ेह होता है कि खरासान से निकलने वाले लश्कर का अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम के अलावा उनका कोई जाती मुफाद ना होगा, लिहाजा इब्लीसी कुव्वतें कहां बर्दाश्त करेंगी। सो उनके मुकाबले के लिए तमाम कुफर जमा हो जाएगा। अगर मौजूदा हालात पर नजर डाली जाए तो साफ नजर आ रहा है यहूद व नसारा उन तमाम हदीसों को सामने रखकर मंसूबा बंदी कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिका और नेटो के ममालिक मिलकर इस लश्कर का रास्ता रोकने के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ हैं और इसमें वो मुसलमानों के ईमान का सौदा करके उनको भी अपने साथ शरीक करना चाहते हैं। लेकिन अहादीस मुबारका से ये भी वाज़ेह हो जाता है कि वो लश्कर हर रुकावट को दूर करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचकर दम लेगा। अब मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो किस गिरोह के साथ अपनी हमदर्दी को शामिल करते हैं, अल्लाह के मुजाहिदीन के खरासानी लश्कर के साथ या उस लश्कर को रोकने के लिए इब्लीसी कुव्वतों के साथ। इमाम ज़ाहरी से रिवायत है, वो फरमाते हैं काले झंडे मशरिक से आएंगे जिनकी क़यादत ऐसे लोगों के हाथ में होगी जो झोल पहनी खरासानी ऊंटनियों की मानिद होंगे, बालों वाले होंगे, उनके नसब देहाती होंगे और उनके नाम कुनियत से मशहूर होंगे। वो दमिश्क शहर फतह करेंगे, 3 घंटे रहमत उनसे दूर रहेगी। इस रिवायत में मशरिक से आने वाले मुजाहिदीन की चंद निशानियां बताई गई हैं। नंबर 1, उनके लिबास ढीले ढाले होंगे। नंबर 2, बालों वाले होंगे। नंबर 3, उनके नसब देहाती होंगे। नंबर 4, वो अपने नामों की बजाय कुनियत से मशहूर होंगे। अहले इल्म हजरात को चाहिए कि वो नूर नबूवत में इन तमाम निशानियों के हामिल अफराद को तलाश करते रहें। मज़कूरा रिवायत में है कि इस लश्कर वालों से 3 साल के लिए रहमत को उठा लिया जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश और इम्तहान के तौर पर होगा ताकि अल्लाह अपने वादों पर सच्चा यकीन रखने वालों को परख ले। दोस्तों, एक और जगह प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखो कि काले झंडे खरासान की तरफ से आए हैं तो उनमें शामिल हो जाना, क्योंकि उनमें अल्लाह के खलीफा मेहदी होंगे। जब तुम देखो कि खरासान से स्याह झंडे आ रहे हैं तो उनकी तरफ आना, खा तुम्हें बर्फ पर से कोल्हों के बल आना पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहले ही हुक्म फरमा रहे हैं कि इस लश्कर में शामिल हो जाना, आखिरत के बड़े सौदे की खातिर दुनिया के छोटे सौदे को कुर्बान करके कामयाब ताजर होने का सबूत देना। देखना माँ की ममता, रफीक हयात के आंसू या फिर जिगर के टुकड़ों के चेहरे कहीं मेरे और मेरे प्यारे जानसार सहाबा की मोहब्बत के रास्ते में रुकावट न बन जाएं। शहरों के उजाले की चकाचौंध कहीं तुम्हें पहाड़ों के अंधेरे में जाने से रोक न दे। गारे और मट्टी के घर को मसमार होने से बचाने के लिए अपनी आखिरत के महलों को तबाह न कर देना। जेल की काल कोठड़ियों से डरकर दज्जाली कुव्वतों के सामने सर न झुका देना, क्योंकि कब्र से बड़ी और खतरनाक काल कोठड़ी कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ भी हो, किसी चीज की परवाह न करना, बस उस लश्कर में शामिल हो जाना। हत्ता कि दूसरी हदीस में फरमाया, अगर बर्फ पर घसीट कर भी आना पड़े तो उस लश्कर में जरूर शामिल हो जाना। ये बात भी ज़हन नशीन रहे, अगर बर्फ पर ज्यादा देर चला जाए तो पांव जलने का खतरा हो जाता है और बर्फ का जला आग के जले से कई ज्यादा अजियतनाक होता है। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान को बचाने के लिए बर्फ पर भी चलकर आना पड़े तो जरूर आना। पहली हदीस में जो जिक्र है कि उसमें मेहदी होंगे, तो इससे मुराद ये है कि ये जमात हजरत मेहदी की होगी और अरब पहुंचकर हजरत मेहदी के साथ शामिल हो जाएगी। और इसके माने ये भी हो सकते हैं कि हजरत मेहदी खुद भी इस जमात में शामिल होंगे, लेकिन उस वक्त तक लोगों को उनके मेहदी होने का इल्म ना हो और बाद में हरम शरीफ पहुंचकर उनका ज़हूर हो। वल्लाह आलम। इस बात का इशारा एक हदीस से और मिलता है कि मशरिक से जाने वाला लश्कर हिजाज मुकद्दस की इमारत का सवाल करेंगे, मगर इनकार की सूरत में वो जंग करेंगे। फिर वो हजरत मेहदी को इमारत के ओहदे पर फाइज करेंगे। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा थे कि बनी हाशिम के कुछ नौजवान आए, जिनको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो गईं और चेहरे का रंग तब्दील हो गया। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज किया,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चेहरे पर नापसंदीदगी के असरात देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अहले बैत के लिए अल्लाह ने दुनिया के मुकाबले में आखिरत को पसंद किया है, और यकीनन मेरे अहले बैत को आजमाइशों, जिलावतनी और बेबसी का सामना होगा। यहाँ तक कि मशरिक से कुछ मुजाहिदीन लोग आएंगे जिनके झंडे काले होंगे। चुनाचा वो मुजाहिदीन अमारत यानी हुकूमत का सवाल करेंगे, लेकिन ये बनु हाशिम उनको अमारत नहीं देंगे। सो वो जंग करेंगे और इस पर उनकी गैबी मदद की जाएगी, और वो गलबा पालेंगे तो बनु हाशिम उनको अमारत दे देंगे, लेकिन वो इसको कबूल नहीं करेंगे, और वो मेरे अहले बैत में से एक शख्स यानी मेहदी को अमारत देंगे, जो जमीन को अदलो इंसाफ से इस तरह भर देगा जैसे वो इससे पहले नाइंसाफी से भरी हुई थी। तो तुम में से जो भी उस वक्त मौजूद हो उन मुजाहिदीन के साथ शामिल हो जाए, खा बर्फ पर घिसट कर भी आना पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो लश्करों पर अल्लाह ने जहन्नुम की आग करार दी है। एक वो लश्कर जो हिंदुस्तान पर हमला करेगा, और दूसरा जो ईसा इब्ने मरियम का साथ देगा। मेरी उम्मत के कुछ लोग हिंदुस्तान से जंग करेंगे, अल्लाह ताला उनको फतह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो हिंदुस्तान के बादशाहों को बेड़ियों में जकड़े हुए पाएंगे। अल्लाह उन मुजाहिदीन की मगफिरत फरमाएगा, और जब वो शाम की तरफ पलटेंगे तो ईसा को वहां मौजूद पाएंगे। मुंदरजा बाला हदीस से इस बात की तरफ भी इशारा होता है कि जो लश्कर हजरत मेहदी और हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए निकलेगा, वो हाथ के हाथ बरे सगीर पाको हिंद में अल्लाह ताला के बागी और जालिम और जाबिर हुक्मरानों का भी इक्तदार खत्म करेंगे और उनको अपनी कैद में लेकर रवाना होंगे। यही वजह है कि जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस लश्कर में शिरकत की ख्वाहिश का इजहार करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को नकल फरमाया, जरूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जहाद करेगा, अल्लाह उन मुजाहिदीन को फतह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो उन यानी हिंदुस्तानियों के बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे, और अल्लाह उन मुजाहिदीन की मगफिरत फरमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापिस पलटेंगे तो हजरत ईसा को शाम में पाएंगे। इस पर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैंने वो गजवा पाया तो अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और उसमें शिरकत करूंगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फतह अता कर दी और हम वापिस पलट आए तो मैं एक आजाद अबू हुरैरा हूंगा, जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहां ईसे इब्ने मरियम को पाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, उस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास पहुंचकर उन्हें बताऊं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का सहाबी हूं। रावी का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ये बात सुनकर मुस्कुरा पड़े और हंस कर फरमाया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। चुनाचा एक जगह और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मेरे जिगरी दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। इस पर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर मुझे किसी और ऐसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और मैं शहीद हो गया तो ठीक, अगर वापिस लौटा तो एक आजाद अबू हुरैरा होगा जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नम से आजाद कर दिया होगा। एक और रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हमसे गज़वा हिंद का वादा फरमाया। आगे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर मुझे इसमें शिरकत का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान और माल इसमें खर्च कर दूंगा। अगर कत्ल हो गया तो मैं अफजल शुहदा में शुमार होऊंगा, और अगर वापिस लौट आया तो एक आजाद अबू हुरैरा होऊंगा। नाज़रीन इकराम, ये था तज़किरा इमाम मेहदी और उनके लश्कर का। अब बात की जाए दज्जाल के खुरूज की। हदीस मुबारका में है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, असबहान के यहूदियों में से 70,000 यहूदी दज्जाल की पैरवी करेंगे। उनके जिस्मों पर तिनसान की हवाएं होंगी। और एक जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल ईरान के शहर असबहान से निकलेगा और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। उन्होंने सब्ज या स्याह रंग की चादरें कंधों पर डाली होंगी।
وہ दज्जाल का साथ देंगे। इन अहादीस मुबारका से ये बात साबित हुई कि दज्जाल का खरूज मुल्क ईरान से होगा। नाजरीन, याद रहे कि दज्जाल के फितने को इस कायनात का सबसे बड़ा फितना बताया गया है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस दुनिया में दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। यहाँ आपको दज्जाल के बारे में मुकम्मल तफसील बताते हैं कि दज्जाल की शक्ल सूरत कैसी होगी, दज्जाल के मकर क्या होंगे, वो कहाँ मौजूद है और कहाँ से उसका ज़हूर होगा और उसका कत्ल कौन करेगा। रवायात में आता है दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा। वो भारी भरकम जिस्म और सुर्ख रंगत का मालिक होगा। आवाम में उसका लक़ब मसीह होगा। बरिवायत सही बुखारी। वो एक आंख से काना होगा। उसके बाल छोटे और घुंघरियाले होंगे। सवारी में एक बड़ा गधा होगा। अव्वलन उसका ज़हूर मुल्क इराक और शाम के दरमियान होगा, जहां वो नबूवत और रिसालत का दावा करता होगा। फिर वहां से अस्फहान चला जाएगा। यहाँ उसके हमरा 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से खुदाई का दावा करके चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और जमीन के अक्सर मुकामात पर गश्त करके लोगों से अपने आप को खुदा मनवाएगा। नाज़रीन, कहते हैं कि लोगों की आजमाइश के लिए खुदावंदे करीम उससे बड़े बड़े अजीबो गरीब काम जाहिर कराएगा। उसकी पेशानी पर लफ्ज काफ फे रे लिखा होगा, जिसकी शनाख्त अहले ईमान ही कर सकेंगे। उसके साथ एक आग होगी जिसको दोज़ख से ताबीर करेगा और एक बाग होगा जिसको जन्नत कहेगा। मुखालिफीन को आग में और मवाफिकीन को जन्नत में डालेगा। उसके पास खाने पीने की चीजों का बड़ा जखीरा होगा। जिसको चाहेगा देगा। जो फिरका उसका मुखालिफ होगा तो उससे अशियाए मज़कूरा बंद कर देगा। इसी किस्म की बहुत सी इज़ाएं मुसलमानों को पहुंचाएगा, मगर खुदा के फजल से अल्लाह का जिक्र और तस्बीह और तकदीस मुसलमानों को खाने पीने का काम देगी। रवायात के मुताबिक उसके जाहिर होने से 2 साल पहले कहत रह चुका होगा और तीसरे साल दौरान कहत ही उसका ज़हूर होगा। कहते हैं उसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोज़ख में डाला जाए उसे चाहिए कि वो सूरह कहफ की इब्तदाई आयत पढ़े, तो वो दोज़ख उसके लिए ऐसा ही बाग हो जाएगी जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे खुदा मानेगा। वो कहेगा हाँ। तो 2 शैतान उसके माँ बाप की सूरत बना कर आएंगे और उससे कहेंगे कि बेटा इसकी अताअत करो, ये तेरा रब है। और फरमाया एक फितना दज्जाल का ये है कि एक शख्स को मारकर और उसको चीर कर 2 टुकड़े कर देगा और कहेगा देखो अब मैं इस बंदे को मिलाता हूं, तो क्या इसके बाद भी मेरे अलावा किसी को दूसरा खुदा मानोगे। खुदा ताला उस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उसे दोबारा जिंदा कर देगा। दज्जाल उससे पूछेगा बता तेरा रब कौन है, तो वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया। और ये भी फरमाया कि दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म करेगा तो मीना बरसाएगा और जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। और उस रोज चरने वाले जानवर खूब मोटे ताजे होंगे, कोखें भरी होंगी, थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के कोई खित्ता जमीन का ऐसा ना होगा जहां दज्जाल ना पहुंचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होते वक्त फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। दज्जाल के बारे में एक तफसीली रिवायत में हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और एक लंबी तकरीर फरमाई। उसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं। चुनाचा अंबिया इकराम के आखिर में मैं हूँ और तुम भी मेरी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा और अगर मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर ले। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा
اور مزید فرمایا سنو، دجال شام و عراق کے مابین سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی تباہ کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کی، تو اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث پاک ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اہل روم آماق یا دابق کے مقام پر نہ پہنچ جائیں۔ پھر ان سے لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے پاس جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں واللہ، ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ ایک تہائی مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل شہداء یعنی بہترین شہداء قرار پائیں گے، اور باقی ایک تہائی مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد ہی جلد یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح یعنی دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں اور بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے میں ہی مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی اور ماں بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ دوستو، دجال کے قتل کے حوالے سے ایک اور حدیث مسلم شریف میں یوں بیان ہوئی ہے کہ حق تعالی شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے، جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں ہوں گی۔ جس کافر کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا، اور ان کا دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، اس کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا، اور شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان مقامات کی جو جنت میں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ناظرین، حضرت مہدی کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت مہدی کے وقت جنگ عظیم ہوگی، یعنی حق اور باطل کا آخری مارکہ ہوگا، جس میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس کی قوت ختم نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ جنگ عظیم کئی بڑی جنگوں پر مشتمل ہوگی، نیز صرف حضرت مہدی کے علاقے تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ جنگ بیک وقت کئی محاذوں پر چل رہی ہوگی۔
जिसमें एक महाज तो वो होगा जिस पर खुद हजरत मेहदी कमांड कर रहे होंगे, दूसरा महाज फलस्तीन होगा और तीसरा इराक का होगा जिसको दरियाए फिरात वाला महाज कहा गया है। इसके अलावा एक और बड़ा महाज हिंदुस्तान का होगा। इसके अलावा भी कई छोटे महाज हो सकते हैं। अलबत्ता इन तमाम महाजों का मरकजी कमांड दमिश्क के करीब अलगोता के मुकाम पर हजरत मेहदी के हाथ में होगी और हर महाज के कमांडर से मेहदी का राब्ता होगा। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या दज्जाल की आमद से कबल होने वाली जंगों में इस खित्ते में मुत्तहिदा दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त हो जाएगी? अगर मुकम्मल शिकस्त होगी तो इसराइल कायम रहेगा या खत्म हो जाएगा? जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है तो अहादीस मुबारका में गौर करने के बाद ये बात ज्यादा मुनासिब लगती है कि इस खित्ते में मौजूद दुश्मन मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा जाएगा, क्योंकि सही अहादीस से ये बात वाज़ेह है कि हजरत मेहदी के दौर में मुकम्मल अमन व अमान और खुशहाली होगी, और ये इसी सूरत में ही मुमकिन है कि जब दुश्मन इन इलाकों से भाग जाए। नीज़ कुस्तुनतुनिया और फतह रूम के बाद वाली हदीसें भी इस बात की तायीद करती हैं कि अरब के खित्ते में मौजूद दुश्मन शिकस्त खा जाएगा। अब रहा इसराइल का मसला, तो ये वाज़ेह है कि जब काफिरों की मुत्तहिदा फौजों को खौफनाक जंगों के बाद मार पड़ेगी तो इसमें इसराइल की कुव्वत भी खत्म हो जाएगी। दज्जाल के बारे में आता है कि वो किसी बात पर गुस्से में आकर निकलेगा। हजरत हिफ्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है जब काफिरों पर वाज़ेह शिकस्त हो जाएगी तब दज्जाल गुस्से की हालत में निकलेगा और शिकस्त खुर्दा कुफरिया ताकतें दोबारा उसके साथ इकट्ठा हो जाएंगी। यहाँ हम खुद यहूदियों की किताबों से मुख्तसर हवाले पेश कर रहे हैं, जिससे ये साफ पता चलता है यहूदियों की नापाकी की वजह से अल्लाह ताला इसराइल को तबाह बर्बाद कर देगा। अगरचे यहूद इन वाज़ेह आयात में तावीलें करते हैं, इसराइल में वापसी के जिस दिन का यहूदी इंतजार कर रहे हैं उस दिन के बारे में खुद उनकी किताबों में अजीब व गरीब नक्शा खींचा है, लेकिन यहूदी अपनी फितरी चालबाजी का मुजाहिरा करते हुए इनको गलत माने पहनाकर लोगों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सके। यहूदी अपने यरूशलेम में जमा होने को अपनी आज़ादी और फतह का दिन कहते हैं, हालांकि उनकी किताबों के मुताबिक ये दिन उनकी तबाही और बर्बादी का दिन होगा। उनकी किताब ज़ैफ़े न्याह में है, तुम लोग खुद को इकट्ठा करो, हाँ इकट्ठा करो खुद को तुम लोग, ए अल्लाह के नापसंदीदा इंसानों, कबल इसके कि अल्लाह का फैसला आ जाए या दिन भूसे की तरह गुजर जाए, या कबल इसके कि अल्लाह का गजब तुम्हारे सामने आ जाए। दोस्तों, फितना दज्जाल की होलनाकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने से बचने की पनाह मांगी और अपने सहाबाए कराम को भी इसकी तलकीन फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम की पैदाइश और रोज़े क़यामत के दरमियान अल्लाह के नज़दीक फितना दज्जाल से बड़ा कोई फितना ना होगा। जब तुमसे कोई अपनी नमाज में तशहद पढ़कर फारिग हो जाए तो अल्लाह से 4 चीज़ों की पनाह मांगे और कहे, ऐ अल्लाह, मैं जहन्नम की आग से तेरी पनाह चाहता हूँ, और कब्र के अजाब से, और मौत व हयात के फितने से, और मसीह दज्जाल के फितने के शर से। यही वजह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के सामने इस फितने का तज़किरा फरमाते तो सहाबाए कराम के चेहरों पर खौफ के आसार नमूदार हो जाया करते थे। एक सहाबी हजरत नवास इब्ने समआन सहाबाए कराम की इस कैफियत का अहवाल बयान करते हुए कहते हैं, गोया हमको ऐसा गुमान होता कि दज्जाल यहीं करीब किसी खजूरों के बाग में मौजूद हो। फितना दज्जाल में वो कौन सी चीजें थी जिसने सहाबाए कराम को डराया? आया खौफनाक जंग या मौत के खौफ ने? हम जानते हैं कि सहाबाए कराम इन चीजों से डरने वाले नहीं थे। सहाबाए कराम जिस चीज से डरे वो दज्जाल का फरेब और धोखा था कि वो वक्त इतना खतरनाक होगा कि सूरत हाल समझ नहीं आएगी, गुमराह करने वाले कायदीन की बहुतात होगी, फिर प्रोपोगेंडे का ये आलम होगा कि लम्हों में सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया जाएगा। इंसानियत के दुश्मनों को निजात दहिंदा और निजात दहिंदा को दहशतगर्द साबित किया जाएगा। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने दज्जाल को खोल खोल कर बयान फरमाया, उसका हुलिया, नाक, नक्शा और जाहिर होने का मकाम तक बयान फरमाया। लेकिन क्या किया जाए उम्मत की इस गफलत को कि अवाम तो अवाम, खास यानी अहले इल्म ने भी इस फितने का तज़किरा बिल्कुल छोड़ ही दिया है।
जब इसका तज़किरा मिंबर और महराब से निकल जाए तो समझ लीजिए कि इसके खरूज का वक्त करीब है। हजरत साअब बिन हबासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक लोग उसका तज़किरा ना भूल जाएं और आइमाए मसाजिद मिंबरों पर उसका जिक्र करना ना छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इरशादात में ये बात वाज़ेह तौर पर बयान कर चुके हैं कि तुम उस दज्जाल को भूल ना जाओ, बल्कि उसको समझो, उसमें गौर व फिक्र करो और उसको दूसरों तक पहुंचाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसको यानी दज्जाल के फितने को इसलिए बार बार बयान करता हूं कि तुम उसमें गौर करो, समझो और बाखबर रहो और उस पर अमल करो और उसको उन लोगों से बयान करो जो तुम्हारे बाद हैं। लिहाजा हर एक दूसरे से बयान करो, इसलिए कि उसका फितना सख्त तरीन है। नाजरीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के खरूज से पहले के चंद साल धोखा और फरेब होंगे, सच को झूठ बनाया जाएगा और झूठे को सच्चा बनाया जाएगा, खयानत करने वाले को अमानतदार बताया जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला करार दिया जाएगा और इनमें रुबैजा गुफ्तगू करेंगे। पूछा गया, रुबैजा कौन है? यानी घटिया, फासिक और फाजिर लोग। ये लोगों के अहम मामलात में राय जनी करेंगे। दोस्तों, मौजूदा दौर में ये हदीस कितनी सादिक आती है। नाम नेहाद मजहब दुनिया का बयान करदा झूठ, जिसको पढ़े लिखे लोग भी सच मान जाते हैं। अगर इस झूठ पर किताबें लिखी जाएं तो शायद लिखने वाला लिखते लिखते अपनी क़ज़ा को पहुंच जाए, लेकिन उनके बयान करदा झूठ की फहरिस्त खत्म ना हो। नाज़रीन, एक जगह प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, जब वो यानी मुसलमान कस्तंतुनिया फतह करने के बाद शाम को पहुंचेंगे तो दज्जाल का खुरूज होगा। अभी वो लड़ने के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रहे होंगे कि नमाज खड़ी हो जाएगी और ईसा बिन मरियम का नज़ूल होगा। वो दज्जाल की तरफ जाएंगे। जब अल्लाह का दुश्मन उन्हें देखेगा तो नमक की तरह पिघल जाएगा। अगर ईसा उसको छोड़ देते तो पिघल पिघल कर वो मर जाता, मगर वो उसे अपने हाथों से कत्ल कर देंगे और अपने छोटे नेज़े पर उसका खून लोगों को दिखाएंगे। ईसा इब्ने मरियम दज्जाल को लद के दरवाजे पर कत्ल करेंगे। नाज़रीन, ये थी चंद रवायात जिनमें आपने दज्जाल के हवाले से तफसील मुलाहिजा फरमाई। हमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो इस कुफ्र इस्लाम के मार्के में हमें हक के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को इतना मजबूत कर दे कि हम जान की परवाह किए बगैर अल्लाह की राह में उसके दीन की सरबुलंदी की खातिर लड़ सकें। आमीन। ख़वातीनो हजरात, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।